Hello guys, welcome to Medicastro. I am Prince Chen. Today we will discuss stomach. Stomach को हम 5 पार्ट्स में कवर करेंगे. एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक, रिलेशन ऑफ स्टमक, आर्टेरियल वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक, नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्टमक. स्टमक बहुत ही बड़ा टॉपिक प्लस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिलेटेड. लॉन्ग क्वेश्चन में स्टमक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, सो थोड़ा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है. सबसे पहले हम इसको पढ़ते फिर हम एक्सटर्नल फीचर्स को डिटेल में देखें. स्टमक इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द गट. गाइस, इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ द फूड. तो ऑब्वियसली जब हम फूड इंटर कर रहे हैं इस स्टमक में तो इसको डिस्टेंसिबल होना ज़रूरी है, वाइडेस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टोर हो सके. इसलिए ये वाइडेस्ट और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द गट है. एंड अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, गाइस हमने एब्डोमिनल कैविटी के 9 सेगमेंट्स देखे थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट्स में क्यों हमने डिवाइड करा एब्डोमिनल कैविटी को? क्योंकि इजीनेस है. अगर हमें किसी ऑर्गन को डिफाइन करना है कि ऑर्गन किस तरीके से उस कैविटी में प्रेजेंट है तो हमको डिफिकल्टी ना हो. चलिए यहाँ में मैं ना स्टमक ड्रॉ कर रहा हूँ. स्टमक इस तरीके से प्रेजेंट रहता है. तो देखिए ये कितने रीजन्स में आ रहा है? एपिगैस्ट्रियम रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में एंड अम्बिलिकस रीजन में. सो इट लाइज ऑब्लिकली इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है ना, ये एब्डोमेन मैंने ड्रॉ करा. एब्डोमेन में लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में हमने इसको बनाया है. और ये कितने रीजन्स में प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बिलिकस. It lies obliquely in the left upper part of the abdomen, occupying epigastric, umbilical and left hypochondric region. चलिए तो समझते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक. यहाँ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो और हमें फटाफट से एक्सटर्नल फीचर्स समझ में आ जाए. चलिए गाइस, एक्सटर्नल फीचर्स में हमें देखना है स्टमक में ओरिफेसेस, कर्वेचर्स, सरफेसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्टमक. स्टार्ट करते हैं ओरिफेस. यहाँ हमें स्टमक में 2 ओरिफेस देखने को मिलते हैं. पहला कार्डियक एंड सेकेंड पाइलोरस. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्डियक नोच है, इसे हम कार्डियक ओरिफेस बोलते हैं एंड सेकेंड पाइलोरस ओरिफेस. गाइस, स्टमक कहाँ से कहाँ? इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. पहला ओरिफिस हमें कार्डियक नोज दिख रहा है. सेकंड यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर वाला रीजन है यहाँ पे पाइलोरस, ये यहाँ पे पाइलोरिक ओरिफिस रीजन होगा. ठीक है. स्टमक में 2 कर्वेचर्स होते हैं गाइस. जो स्टमक की राइट बॉर्डर को फॉर्म करता है कॉनकेव स्ट्रक्चर, उसे हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं. जो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक फॉर्म करता है कॉन्वेक्स होता है, उसे हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं. स्टमक की 2 सरफेसेस होती है. एक होती है एंटेरो सुपीरियर सरफेस, जो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही है, यहाँ मैंने मेंशन भी करा एंटेरो सुपीरियर सरफेस. और जस्ट बिहाइंड इट हमें देखने को मिलेगी पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस. पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस अभी हमने डायग्राम में ड्रॉ नहीं करी है क्योंकि जस्ट इसके बिहाइंड में. ओके, अब स्टमक में हमें डिवीजन करना है कि स्टमक कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करें, क्योंकि अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए ईजी गोइंग हो जाएगा इसको पढ़ना. ओके, तो स्टमक बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट. कार्डियक पार्ट में आपको 2 और डिविजन्स देखने को मिलेंगे, फंडस एंड बॉडी. और पाइलोरिक में आपको ये पाइलोरिक कैनाल, एंट्रम, ये सब स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. गाइस, ये कार्डियक पार्ट है पूरा, जिसमें फंडस और बॉडी मैंने मेंशन करा है. फंडस पार्ट हमें जब हम रेडियोलॉजिकली एग्जामिनेशन करते हैं विद बेरियम मिल, उसमें हमें ये फंडस बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है. यहाँ पे गेज प्रेजेंट रहती है, ये डिस्टेंडेड रहता है. बॉडी ऑफ द स्टमक लाइज बिटवीन फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम. और ये भी बहुत डिस्टेंडेड है. क्यों डिस्टेंडेड है? क्योंकि इसका फंक्शन है यहाँ पे बहुत सारा फूड स्टोर्ड होगा. यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करने वाले सेल्स प्रेजेंट है जैसे कि चीफ, पैप्टिक, एंजाइमोजेनिक सेल्स. और जो एक्सियल सिक्रीट करते हैं पेराइटल एंड ऑक्सिनेटिक सेल्स, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. ये सब हेल्प करते हैं ताकि फूड बहुत इजीली डाइजेस्ट हो पाए. ठीक है, चलते हैं पाइलोरिक पार्ट की तरफ. पाइलोरिक पार्ट में गाइस हमें देखिए एंगुलर नॉच से अगर हम पाइलोरिक स्फिंक्टर तक जाए तो ये पूरा पाइलोरिक रीजन है.
इस पाइलोरिक रीजन को भी दो पार्ट में डिवाइड करा है सल्कस इंटरमीडियस ने। यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, बट ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये है सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस पाइलोरिक रीजन को पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये पाइलोरिक एंट्रम क्या है गाइस? पाइलोरिक एंट्रम ये रीजन है, इस रीजन में बहुत ही ज्यादा म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब देखिए ना फूड यहाँ से ड्यूडेनम की तरफ एंटर होगा तो उस फूड में हमें बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करना होगा। उस फूड जो काइंड इंटर होगा ड्यूडेनम में तो उसे हमें बहुत सारा म्यूकस प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो पाइलोरिक कैनाल है ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, बहुत ही नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हेल्प करती है इजीली फूड पैसेज की तरफ। यहाँ पे आपको पाइलोरिक स्पिंडल देखने को मिलेगा। तो चलिए हमने एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए हैं, अब यहाँ पे इनको मेंशन भी कर देते हैं। हमने क्या क्या देखा? दो ऑरिफेस देखे। कौन कौन से? एक हमने देखा कार्डियक ऑरिफेस एंड सेकेंड हमने देखा पाइलोरिक ऑरिफेस। दो ऑरिफेस देखे, दो कर्वेचर्स देखे हमने। कौन कौन से कर्वेचर्स देखे हमने? एक हमने देखा लेसर कर्वेचर, एक हमने देखा ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर क्या फॉर्म करता है? लेसर कर्वेचर जो राइट मार्जिन है स्टमक की वो फॉर्म करता है, और वो कैसा होता है? वो होता है कॉनकेव इन स्ट्रक्चर। और हमने एक और कौन सा देखा? ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है स्टमक की, और ये कैसा होता है? ये होता है कॉन्वेक्स। और क्या देखा हमने? दो सरफेसेस, टू सरफेसेस ऑफ स्टमक। कौन कौन सी सरफेसेस? यहां हमने बनाया है एंटेरो सुपीरियर सरफेस और इसके जस्ट बिहाइंड में पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस। सो एंटेरो सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस, या कह सकते हैं पोस्टेरो पोस्टीरियर सरफेस। और हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्टमक। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्टमक। मेजरली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक कार्डियक पार्ट और एक हमने डिवाइड करा है इसको पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट के भी हमने दो डिवीजन करे हैं, एक डिवीजन करा है हमने फंडस एंड एक और बॉडी। चलिए तो जाग जाइए, जो भी लोग सो गए हैं इस वक्त वो जाग जाइए, क्योंकि एक्सटर्नल फीचर्स ये सब हमने यहाँ मेंशन जो करा ना, ये सब हम बचपन से जानते थे। बॉडी, फंडस, कार्डियक नोज, पाइलोरिक नोज। अब यहाँ मैं आपको दो चीज़ें ऐसी मेंशन करने वाला हूँ जो कि वाइवास में पूछी जाती है, क्योंकि वो है रियल एनाटॉमी। देखिए क्या बताने वाला हूँ मैं। ये जो हमने कार्डियक ऑरिफिस देखा ना, क्वेश्चन है ये कार्डियक ऑरिफिस की लोकेशन क्या है, रिस्पेक्ट टू एब्डोमेन ये कहाँ प्रेजेंट है। तो हम इसमें आंसर देंगे कि कार्डियक ऑरिफिस लाइज बिहाइंड द लेफ्ट सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। चलिए लिख भी देते हैं कि इट लाइज बिहाइंड द लेफ्ट सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। ये बनेगा आपका वाइवा क्वेश्चन। एंड फिर देन अगर आपने ये आंसर कर दिया तो एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पाइलोरिक ऑरिफिस, तो हम कहेंगे सो इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सो पाइलोरिक ऑरिफिस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये था इंपॉर्टेंट, पूरा समझ लिया, बट अगर ये हमें नहीं पता तो हमारा वाइवा बिगड़ सकता है। चलिए तो हमने आज समझा है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। स्टमक में एक्सटर्नल फीचर्स में हमने ऑरिफिस देखा, कर्वेचर ऑफ स्टमक देखा, सरफेसेस एंड टू पार्ट्स ऑफ स्टमक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि वाइवा में
ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्डियक ओरिफिस एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पाइलोरिक ओरिफिस। चलिए, तो अब हम चलते हैं, इसके बाद हमें समझना है स्टमक के रिलेशंस। थैंक यू।